हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरीज। देखिए, आजकल ना पति भी अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं बहुत ज्यादा, और पत्नी भी अपने पति को धोखा दे रही है बहुत ज्यादा, और पति भी पत्नी के साथ अत्याचार कर रहे हैं बहुत ज्यादा, और पत्नी भी अपने पति के साथ अत्याचार कर रही है बहुत ज्यादा। मेरे पास ना बहुत सारे इसी बारे में कमेंट्स आते हैं, धोखे को लेकर और एक दूसरे के साथ मिसबिहेवियर को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। देखिए, जहाँ पर मुझे पति बताते हैं कि उनके 2 बच्चे हैं, कोई बोलता है 1 बच्चा है, कोई बोलता है 3 बच्चे हैं, लेकिन उनकी पत्नी अपने बच्चे को और मुझे छोड़कर चली गई है किसी दूसरे के साथ में, जबकि वो चाहते हैं कि वापस आ जाए। वो उन्हें बहुत प्यार करते हैं, बच्चों को भी बहुत प्यार करते हैं और अपना रिश्ता रखना चाहते हैं। देखिए, जब आपके इस तरह से कमेंट्स आते हैं, मुझे बहुत दुख होता है। अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाती तो बस इसी वजह से कि मुझे दुख होता है कि मैं क्या बताऊं आपको, मैं क्या कहूं इस बारे में। और वहीं पर मुझे पत्नी भी बताती हैं कि उनके पति हैं, उनके 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है, ऐसे कोई 3 बताता है, और उनके पति किसी और से प्यार करते हैं। घर परिवार है, अच्छा घर परिवार है, बच्चे भी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों पति किसी और से प्यार करते हैं। वहीं पर कुछ बातें आती हैं लड़ाई झगड़े को लेकर, जहां पर पति भी लड़ाई झगड़े बताते हैं अपनी पत्नी से, और पत्नियां भी बताती हैं अपने पति से कि ऐसे ऐसे मिसबिहेवियर होता है। कोई कुछ करता है, कोई पिटाई करता है बहुत ज्यादा, कोई गाली गलौज करता है, कोई पत्नी गाली गलौज करती है, छोड़कर चली जाती है। मतलब कुछ इसी बात को लेकर। देखिए, जब मैं दोनों के इस तरह के कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे बस एक ही बात निकल के आती है कि दोनों में आपस में कोई कमी नहीं है। दोनों में कमी क्या है कि आपस में बात नहीं होती, आपस में एक दूसरे को देने के लिए समय ही नहीं है, और इसी के चलते ये प्रॉब्लम आई है। देखिए, जब कोई आपस में आप बात करते रहते हैं ना, तो अपने मन में जो भी दुविधा होती है, जो भी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो बात करके दूर हो जाती है। लेकिन जब बात ही नहीं होती, जब आपस में 10 मिनट का भी समय ही नहीं दे पाते, तो ये प्रॉब्लम आती है। क्योंकि जहां जहां तक मुझे लगता है कि जब भी बताया जाता है ना कि 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 1 बच्चे है, ये यानी कि शादी को टाइम हो गया है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, उसके बाद प्रॉब्लम आई है। पहले नहीं है कि शादी से पहले प्रॉब्लम आई है, नहीं, शादी को 2-4 साल, 5 साल बाद प्रॉब्लम आई है। ज्यादातर कमेंट्स यही आते हैं कि शादी को 3 साल हो गए हैं, शादी को 5 साल हो गए हैं, शादी को 10 साल हो गए हैं। इसका मतलब क्या है कि आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। अभी तक रिश्ता चलता ही जा रहा था, ठीक है, खींच रहे हैं, गाड़ी को खींच रही है, ठीक है, चल रहा है रिश्ता, लेकिन जब एक मोड़ पे आ जाता है ना, तो खींचना मुश्किल हो जाता है, तब ये प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि प्लीज आपस में बैठिए, बातें करिए, एक दूसरे को समय दीजिए। देखिए, आजकल ना शादी से ज्यादा तलाक का रेशो बढ़ गया है। आप समझ रहे हैं ना, इतनी शादियां नहीं होती जितने तलाक होते हैं। किसी से भी पूछो, जैसे मैं बच्चों के साथ स्कूल में भी जाती हूँ, पेरेंट्स मीटिंग भी अटेंड करते हैं, तो कहीं पर फादर अकेले आते हैं, कहीं पर मदर अकेले आती हैं बच्चों की मीटिंग में, तो पता चलता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हो सकता है काम की वजह से आई हूँ, लेकिन 1-2 लोगों से बात किया तो पता चला कि नहीं, अकेले ही रहते हैं। दादियाँ आती हैं अपने पोता पोती की मीटिंग्स में, या बच्चों को लेने स्कूल में आते हैं, उनसे पता चलता है कि मम्मी छोड़कर चली गई हैं। बुढ़ापे में जो बुढ़ापे का सहारा बनना था, वो बुढ़ापे में दादी और बाबा वो परेशान हुए घूम रहे हैं। मम्मियाँ छोड़ गई हैं या पापा छोड़ गए हैं, नानी आती है, नाना आते हैं। तो मतलब क्या चल रहा है ये आजकल? ये आजकल यही चल रहा है, जहाँ पर बात नहीं होती, जहाँ पर समय नहीं होता, और बहुत ज्यादा जल्दबाजी भी रहती है। लड़ाई झगड़े हो गए कोई बात नहीं, लेकिन इतनी जल्दबाजी रहती है कि चलो तलाक ले लेते हैं, चलो डिवोर्स ले लेते हैं, बात खत्म, हमारी नहीं बनती तो चलो रिश्ता ही खत्म कर लेते हैं। आजकल इतनी जल्दबाजी में लोग रहते हैं। थोड़ी बहुत बात होती है, कोई बात नहीं, सभी में होती है, सभी में लड़ाई झगड़े होते हैं, सभी में कहासुनी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चलो रिश्ता ही खत्म कर लेते हैं। और इसी वजह से आजकल बहुत ज्यादा तलाक हो रहे हैं, बहुत ज्यादा घर टूट रहे हैं, बहुत लोग परेशान रहते हैं, बहुत लोग मानसिक रोगी इसी वजह से हैं कि कहीं ना कहीं उनके साथी की, उनकी जो डिप्रेशन का है ना, उनका साथी ही कारण है।
चाहे वो पति है चाहे वो पत्नी है, मैं दोनों को इक्वली ही समझा रही हूँ। आप इस बात को ये मत लीजिए कि मैं पतियों को बोल रही हूँ या फिर मैं पत्नी को बोल रही हूँ, मैं दोनों को इक्वली ही समझा रही हूँ कि प्लीज आपस में एक दूसरे को समय दीजिए, आपस में एक दूसरे को समझिए। अभी ना कुछ दिन पहले मैंने करीब 2 या 3 महीने पहले मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था कि कैसे अपने पति के एक अच्छे दोस्त बने, अपने पति को अच्छा दोस्त बनाए। क्योंकि देखिए पति पत्नी का रिश्ता तो है, लेकिन अगर दोस्ती बीच में आ जाती है ना, तो दोनों के जो भी माइंड में डाउट्स होते हैं, जो भी कुछ अंदर चल रहा होता है, वो एक दोस्त के नाते बताया जाता है ना। तो पति पत्नी से ज्यादा ना एक दोस्त बनिए। और रीजन क्या है कि आप आपस में बात नहीं करते और आपका पार्टनर बाहर दोस्त ढूंढता है कि किसी से अपने मन की बातें निकाली जाए, किसी से अपने मन की बातें कही जाए। क्योंकि जहां पर आप तो सुनते नहीं हैं, आप लोगों के पास तो एक दूसरे को देने के लिए समय ही नहीं है, और वो समय फिर वो बाहर दिया जाता है। और यही कारण है कि आजकल घर टूट रहे हैं। तो प्लीज अपने रिश्ते को समय दीजिए, बैठकर बातें करिए, अपने पति की अपनी पत्नी की तारीफ करिए, अपने पति की अपने पत्नी को गिफ्ट दीजिए। दोनों ही के लिए ही बोल रही हूँ कि आपस में बातें करिए, तारीफ करिए, गिफ्ट दीजिए। मतलब हर दिन अच्छा बनाइए, हर दिन परेशानी में नहीं कि ये इंतजार है कि आज कुछ क्या अच्छा करें। आपका पति भी याद करे, आपकी पत्नी भी याद करे कि आज क्या अच्छा करे, तो वैसे अच्छा करिए। ये मैं आपके सभी कमेंट्स का, जो भी मुझे कमेंट्स करते हैं इस बारे में कि पत्नी से लड़ाई झगड़ा होता है या पत्नी ने धोखा दिया, मैं सभी को इक्वली ही एक साथ ही वीडियो बनाकर इसलिए बता रही हूँ कि प्लीज अपने रिश्ते को समय दीजिए, अपने पार्टनर से बात करिए। अगर आप अपने पार्टनर से बात करेंगे तो ये जो आए दिन तलाक हो रहे हैं, जो आए दिन धोखा मिल रहा है, आए दिन रिश्ते टूट रहे हैं, आप इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा पा लेंगे। आपस में बात करिए। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, प्लीज इनको लाइक शेयर जरूर करिएगा। और नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी अभी करिएगा।